तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मई को बिहार सहित देश के 12 राज्यों में वोटिंग होनी है और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। को देश भर की 94 लोकसभा सीटों के साथ बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इस दिन बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर वोटिंग होगी। 5 सीटों के लिए 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुपौल में सबसे अधिक 15 उम्मीदवार हैं, जबकि खगड़िया में चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी हैं। वहीं झंझारपुर में 10 और अररिया में 9 उम्मीदवार हैं, जबकि मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव से पहले सभी दलों के नेताओं ने प्रचार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड शो किया तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। इसी दौर के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार एनडीए की करारी हार होगी। राहुल गांधी कभी डरने वाले हैं? राहुल गांधी सीना तान के, उनकी आंख में आंख डाल के अगर कोई एक लीडर लड़ रहा है मोदी जी और उनकी नीतियों के खिलाफ, तो वो हैं राहुल गांधी। एक हम लोग जब थोड़ा यंग थे तो उस समय टीवी पर सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वही सपना देख रहे हैं मोदी जी। इन 5 सीटों में से एनडीए की तरफ से 3 सीटों पर जेडीयू, जबकि 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वहीं 1 सीट पर सीपीएम और 1 सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार हैं। झंझारपुर में मुकाबला जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ के बीच है। सुपौल में चुनावी लड़ाई जेडीयू के दिलेश्वर कामत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच है। वहीं मधेपुरा के चुनावी मुकाबले में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और आरजेडी के कुमार चंद्रदीप आमने सामने हैं। अररिया में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के शहनवाज आलम के बीच लड़ाई है, तो खगड़िया में एलजेपी आर के राजेश वर्मा और सीपीएम के संजय कुमार के बीच लड़ाई है। पिछले चुनाव में 39 सीट जीतने वाला एनडीए इस बार इंडिया गठबंधन को 0 पर समेटने का दावा कर रहा है। और 40 सीटों पर जो हमारी तैयारी है और जनता का जो रुझान है, जो उत्साह है और जो भरोसा है नीतीश कुमार जी पर और मोदी जी पर, उसको लेकर के बातें साफ है कि हम 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। और जो अभी तीसरे चरण का जो हो रहा है उसमें भी कोई शक नहीं है, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उन सभी पर पिछले चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई थी। 5 सीटों के लिए 98 लाख से अधिक वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 32 ऐसे बूथ हैं जिनका प्रबंधन महिलाएं संभालेंगी। पिछले 2 बार के मतदान में सबसे बड़ी चिंता कम मतदान प्रतिशत को लेकर है। उम्मीद है कि इस बार वोटर घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से गौतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। 7 मई को बिहार सहित देश के 12 राज्यों में वोटिंग होनी है। क्या कुछ खास उम्मीद, क्या कुछ खास संभावनाएं जताई जा रही हैं? 5 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसमें खगड़िया, अररिया, झंझारपुर और सुपौल, मधेपुरा, ये 5 लोकसभा सीट है। देखिए मैं इसके कुछ आपको डिटेल कर देता हूँ, कितने मतदाता हैं, किस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है तैयारी की गई है कि यहाँ पर मतदान निष्पक्षपूर्ण हो और कहीं भी जो है मतदान प्रभावित न हो। देखिए जिसमें संख्या अगर बता दी जाए बूथों की, तो उस बूथ को मैं बताता हूँ जहाँ पर 4 बजे तक मतदान होने, जो प्रभावित बूथ होते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट बूथ है। 107 बूथ जो है महिसी जो विधानसभा क्षेत्र का है, वहां पर 107 बूथ है जहां पर मतदान 4 बजे तक होगा। और सिमरी बख्तियारपुर का जो ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 60 मतदान बूथ है जहां पर 4 बजे तक मतदान होगा। ये सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दियर का इलाका और ये तमाम चीजों को देखते हुए इन जगहों पर मतदान का समय 4 बजे तक रखा गया। वहीं मैं आपको बता दूं जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, 55,000 अर्धसैनिक बल, साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से जो है 18,000 के गृह रक्षकों की जो है तैनाती तमाम बूथों पर की गई है। सशस्त्र रूप से जो है वहां पर तैनाती इनकी होगी। मैं आपको कुछ उम्मीदवारों की सूची में बता दूं जो कितने उम्मीदवार हैं जो इस 5वें जो कहा जाता है कि लोकसभा सीट 5 सीटों पर जो मतदान हो रहा है वहां पर जो अपनी आजमाइश कर रही है भाग का।
51 प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर उनके तरफ से जो है अपने भाग्य को आजमाइश की जा रही है। लोकसभा चुनाव का ये तीसरा चरण है बिहार में, और देखिए मतदान का जो प्रतिशत जो 2 बार से कम होता हुआ दिखा है, पिछले जी। बार 19 की और जो 24 का जो मतदान प्रतिशत है, इसमें लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से कोशिश है कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक करे। मगर जो कहा जाता है कि कल मतदान होगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कितना ये जो है जागरूकता अभियान कारगर हुआ और लोगों में कितनी जागरूकता इसके प्रति बढ़ी। मैं आपको बिल्कुल। देखिए कुछ आंकड़े बता देता हूं जो उम्मीदवारों का जो स्थिति है किसके सामने। बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।